जाति आधारित जनगणना को लेकर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा सकती है। 23 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाला है। सीएम नीतीश कुमार ने खुद इसकी जानकारी दी। बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रधानमंत्री से कास्ट सेंसस की मांग करने वाले हैं। देश में जाति आधारित जनगणना की मांग तेज हो रही है। 23 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले में मुलाकात करने वाला है। तो कल शाम में अंतिम रूप से हो गया। वो अगले सोमवार को 23 तारीख को दिन में 11 बजे उनसे मिलना है। टाइम तय हो गया और मिलेंगे। उसमें से पहले से ही जो हमने पत्र भेजा था उसमें मिलने के इच्छुक जो एक समुदाय मिलेगा, समूह मिलेगा, समूह मिलेगा, उनकी सूची हम दे दिए थे। प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा होगी। नीतीश के साथ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। तेजस्वी ने भी कहा है कि 23 अगस्त को सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात का समय मिला है, जिसमें सेंसस को लेकर बिहार के रुख से केंद्र को अवगत कराया जाएगा। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि अभी हमको सूचना मिली है, कई दिन हो गए और लगातार हम लोगों ने कल भी और पहले भी हमने इस बात को रखा था कि भाई बहुत विलम्ब हो रहा है, जल्द से जल्द मिलना चाहिए समय। तो समय जो है प्रधानमंत्री जी के द्वारा मिल चुका है। कब का मिला है? और ये सोमवार को 11 बजे का हमको सूचना मिली है। सोमवार को यानी 23 तारीख को 11 बजे जो है उनसे पूरी डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करेगी। कास्ट सेंसस को लेकर बिहार के सत्ताधारी जेडीयू के अलावा दूसरे दलों ने भी जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। 23 अगस्त को एक शिष्टमंडल आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जा रहा है। ये शिष्टमंडल जातिगत जनगणना को लेकर के मिलने जा रहा है, जिसमें हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी भी शामिल होंगे। और हमारा एजेंडा साफ है कि जब देश में 7 छुछिंदर बिल्लियों की गिनती हो सकती है तो फिर जातियों की गिनती से लोग क्यों भाग रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने केंद्र की सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह भी किया था और अब प्रधानमंत्री जी की तरफ से समय मिला है। 23 अगस्त को आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सभी नेता मिलेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना का जो मुद्दा है, कांग्रेस हमेशा उसके पक्ष में रही है। 2012 में कांग्रेस ने जातीय जनगणना करवाई भी थी, कांग्रेस की सरकार ने। 2016 में उसकी रिपोर्ट भी तैयार हो गई, लेकिन इस सरकार ने वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की। बता दें कि 2 अगस्त को जातीय जनगणना कराने की मांग को लेकर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के नेतृत्व में पार्टी के सांसदों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। जेडीयू ने 31 जुलाई को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी इस मुद्दे पर प्रस्ताव पारित किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दलील है कि देश में जाति आधारित जनगणना से SC/ST के अलावा अन्य कमजोर वर्ग की जातियों की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा, जिसके आधार पर विकास कार्यक्रम बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश के सुझाव का विपक्षी नेता तेजस्वी भी समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सेंसस के बहाने एक बार फिर से बिहार की सियासत गर्मा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जेडीयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। इस मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद वशिष्ठ नारायण सिंह से कहा कि 29 अगस्त को पटना में होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बेहद अहम है। साथ ही उन्होंने कहा कि ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा अनुशासन पसंद लोग हैं और जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं वो उनके लिए ठीक नहीं है। वशिष्ठ नारायण सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी आनंद अमृतराज ने। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात करने और इस वक्त जो जेडीयू में हलचल तेज है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ललन सिंह से सांगठनिक तौर पर भी और पार्टी से लंबे काल तक जुड़े रहने की वजह से न केवल व्यक्तिगत संपर्क है बल्कि कदम कदम पर साथ चलने का काम किया है और ललन सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। हमारी पूरी अवधारणा है और हमें पूरा विश्वास है कि पार्टी तो एकजुट रहेगी ही,
पार्टी मजबूत भी होगी। लेकिन जो लोग भी अनुशासनहीनता ऐसे लोग तो स्वयं अपने को पार्टी से अलग कर रहे हैं। तो जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं सर, क्या उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, ये सब कुछ तो निर्भर करता है राष्ट्रीय अध्यक्ष पर, लेकिन जब सीधे आप अनुशासन के दायरे में चले आते हैं तो पार्टी लंबे काल तक चुप कैसे लगा सकती है? पार्टी तो एक यूनिट है, और एक ऐसा यूनिट है जिसको कोहेसिव बनाना है, जिसको एक रखना है। तो ऐसे लोग नज़र से बहुत दूर तक नहीं जा सकते हैं। बहुत दूर तक और बहुत दिन तक? बहुत दूर तक मैं इतने यही कह सकता हूँ। अच्छा सर, राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक है 29 तारीख को, ये कितना महत्वपूर्ण है? इसमें क्या हम माने कि कोई बड़ा फैसला हो सकता है? सबसे महत्वपूर्ण बैठक की होती है और इस बैठक की एजेंडा अध्यक्ष ही तय करते हैं, तो उनको एजेंडा तय कर लेने दीजिए। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ऐसे समय में राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है तो महत्वपूर्ण बैठक है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है और राष्ट्रीय परिषद मिलती है तो महत्वपूर्ण पार्टी के लिए होती है। इसलिए दोनों, एक तो हो गया ललन सिंह सर्वसम्मति से चुने गए,